और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां नीतीश राणे और रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर इम्तियाज जलील ने विशाल मार्च निकाला। यह मार्च औरंगाबाद से मुंबई तक के लिए थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने रैली को शहर से बाहर ही रोक दिया। इसके बाद एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने वहां एक भाषण दिया और इस भाषण में उन्होंने खुल्लम खुल्ला धमकी दी। उनकी भाषा, उनका लहजा साफ साफ बता रहा था कि वो मुसलमानों को भड़का रहे थे। मुंबई के बॉर्डर पर आ धमका एआईएमआईएम का लश्कर। क्या ये सरकार और हिंदुओं को सीधे सीधे धमकी है? क्या एआईएमआईएम मुसलमानों की ताकत का प्रदर्शन कर रही है? क्या विवादित बयान और नारे लगाकर ये दहशत फैलाना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील की भाषा धमकी वाली है। सुनिए। हमारे में से किसी एक की जिस दिन खटक गई, किसी एक की, और उसने उस दिन एक दिन किसी एक ने भी ऐलान कर दिया कि आता माझी। ये तो वानगी भर है। जहर उगलते इम्तियाज जलील के शब्द और लहजा बेहद भड़काऊ था। उन्होंने बीजेपी नेता नीतीश राणे की कद काठी तक नाप ली। मेरे जो कायद है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उनके पैजामे की साइज ये टुल्लू से ज्यादा की है। कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बोले तो सब चलता। हमने दामाद दे दिए तो माइक बंद करवा लो, हमारी आवाज बंद करवा लो। लेकिन अगर बात समझ लो, जो भाषा तुमको समझ में आती है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बोलना हम जानते हैं। मीटिंग बैठी तमाम अलग अलग पार्टियों की, बोले सुबह 5 बजे ही पुलिस इम्तियाज जलील के घर को घेर लेगी और उसको बाहर भी निकलने नहीं देगी। मैंने कहा कि अगर बेटे तो इम्तियाज जलील को पहचानता कहाँ है? भीड़ की ताकत के नशे में जलील की जुबान फिसलती चली गई। इम्तियाज जलील ने रामगिरी महाराज के लिए अपशब्द बोला और महाराष्ट्र के सीएम को इशारों में धमकी दे दी। ऐसे रामगिरी नाम के अगर तुझे बोलना है तो अपने धर्म की अच्छाई के बारे में बोल। सुना है मुख्यमंत्री साहब का घर बहुत करीब है। मुख्यमंत्री साहब सुनिए, अगर फायदा लाने के लिए है तो वही फायदा मेरे लिए भी है। इम्तियाज जलील ने पहले भीड़ की ताकत दिखाई, फिर धमकी दिया और आखिर में महाराष्ट्र सरकार के सामने 4 मांगे रख दी। पहला, रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, नीतीश राणे के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। तीसरा, कोई भी किसी धर्म के खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। चौथा, मौलाना सलमान अजहरी को रिहा किया जाए। इम्तियाज जलील की रैली जब मुलुंड पहुंची तो पहले से भारी पुलिस बल तैनात थी। रैली को रोक दिया गया। मुंबई में एंट्री बंद कर दी गई। महाराष्ट्र से भर के आए हुए जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, उनसे पड़ा हुआ है। और यहाँ पर फिलहाल जो आप देख रहे हैं तमाम जो लीडर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 11 बजे से निकले सर, इसलिए आए हम। खाना वाना कहीं खाया? रास्ते में रुककर खाया है सर। हमारे इस वास्ते आए सर कि संविधानिक पद पे होते हुए भी ये ऐसी गैर जरूरी हरकत नहीं करना। जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े हैं। जो हमारी आवाज बन के खड़े रहेगा, हम उसके लिए खड़े रहेंगे। इधर इम्तियाज के शक्ति प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने तंज कसा। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए भीड़ की तुलना पोहे से कर दी। नीतीश राणे ने कहा, इतने पोहे तो हम नाश्ते में रोज खाते हैं। वहीं रामगिरी महाराज ने मुस्लिम समाज की रैली को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा, जलील चुनाव से पहले माहौल बना रहे हैं। गलती तो नहीं है,
गलती को हम संतों का तो कार्य है ना, समाज को जागरूक रखना, जागरूक करना, और जो सत्य है वो उजागर करना। अभी जो सत्य हमने बोला है, जो लिखित है वो बोला है, और जो हमने कहा है वो बहुत मौलानाओं ने भी वही कहा है। तो जो बात सत्य है वो सत्य है। सवाल ये कि इम्तियाज जलील ने मुंबई में मोर्चा निकालकर क्या दिखाने की कोशिश की। सोशल मीडिया में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या इम्तियाज जलील शक्ति प्रदर्शन कर हिंदुओं को डरा रहे थे? क्या उनका शक्ति प्रदर्शन सीधे सीधे सरकार को चुनौती है? क्या वो पुलिस और कोर्ट पर दबाव बनाना चाहते हैं? ये सवाल AIMIM की रैली के दौरान इम्तियाज जलील के धमकी भरे लहजे और शब्दों की वजह से उठे हैं, मगर इसका जवाब फिलहाल बाकी है। अंकुर त्यागी, मुंबई, दी मीडिया।